आज संडे है और टॉपिक भी बहुत अच्छा आया है। टॉपिक क्या है? व्हेन ए गर्ल फ्रॉम दिल्ली ग्रेजुएट फ्रॉम पुणे एंड डूइंग ए कॉर्पोरेट जॉब इन बेंगलोर वांट्स टू मैरी यू। ये पहले ही मैंने कहीं पढ़ा था, आप लोगों ने मेरे से सजेस्ट किया। व्हाट अबाउट योर थॉट? हाँ भाई, ये तो लव ट्रायंगल वाली बात हो गई ना। दिल्ली, पुणे, बेंगलोर। देखो, मैं ना जज नहीं करना चाहूँगा डायरेक्टली। मैं ऐसे नहीं कहता कि ज़रूरी है कि दिल्ली में पैदा हुई लड़की अगर पुणे में पढ़ाई कर रही है और बेंगलोर में जॉब कर रही है और आपसे वो शादी करना चाहती है तो क्या सोचना चाहिए। देखो, मैं तो कहता हूँ हर एक लड़की के बारे में आपको सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है पुणे में। मैं तो कहता हूँ कि अगर लड़की यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो या फिर बेंगलोर से हो, कहीं से भी हो, यू डोंट नीड टू डायरेक्ट गिव अप about your thought. You have to choose any girl. Think about any girl. प्रॉब्लम वहाँ पर होती है कि आप बिना जाने किसी लड़की के वश में या उसके प्यार में पागल होकर अपने एल लगवा लेते हो। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है आपके लोड़े लगने के रिलेशनशिप में। और मेरा अगर ये मेरे से आप पूछोगे तो मेरा यही रिप्लाई है इस क्वेश्चन का कि मैं कोई भी लड़की हो, कहीं की हो, ज़रूरी नहीं है दिल्ली, पुणे या फिर बेंगलोर की हो। लड़की कहीं की भी होगी, अगर मैं रिलेशनशिप में जाऊंगा या फिर प्यार में पड़ना चाहूँगा या फिर वो अगर मेरे को अप्रोच करती है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली तो मैं रिलेशनशिप में कभी लड़की के में नहीं जाने के लिए चाहूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल दे सी एडवांटेज इन यू एंड दे सी यू आर हैंडसम, यू आर रिच। तभी लड़कियां अप्रोच करती। डायरेक्टली तो ऐसे लड़कियां अप्रोच नहीं भी करती। इवन कि कुछ रिच होते हैं उनको भी अप्रोचनेस नहीं आती है, और लड़के डायरेक्टली अप्रोच करते भी नहीं है। भाई, रियलिटी में जिया करो। हाँ, बाई चांस अगर एक दो ने कर दिया तो समझ लो आपका करिस्मेटिक लुक होगा या फिर करिस्मेटिक आपके व्यूज़ होंगे, सो तभी उसने सामने से अप्रोच किया। मेरे को भी अप्रोच किया, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहता कि 100 में से 10 गर्ल्स अप्रोच डायरेक्टली कर लेती हैं। ओके, पार्क में भी मेरे पास बहुत सी लड़कियों को मैंने जब अप्रोच किया है तो बाद में उन्होंने भी मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया है। ऐसा नहीं है। तो लड़कियां भी खुद चाहती हैं कि वही लड़का उन्हें मिले जो कि फियरलेस होकर उनसे बात करता हो। ठीक है ना? तो वो अलग चीज़ होती है। बट मेरा थॉट यहाँ पर ये है कि आपने जब भी किसी रिलेशनशिप में जाना है, चाहे लड़की कहीं की भी हो, आपने डायरेक्टली रिलेशनशिप में जाने से पहले उसके बारे में जानना है, पहचानना है, उसके नेचर्स के बारे में देखना है, उसके हॉबीज़ के बारे में देखना है। आपके जो हैबिट्स हैं, वो चीज़ को लेकर वो क्या थॉट करती है, ये भी आपने देखना है। कभी भी ज़िंदगी में ये मत सोचना कि वो लड़की जिसके रिलेशन में आप जा रहे हो या फिर जिसके अपना दोस्त बना रहे हो। देखो, दोस्त अलग चीज़ होती है, दोस्त में तो ये सब चीज़ देखनी नहीं होती, बट बात यहाँ पे मैं रिलेशनशिप की कर रही हूँ। इससे आगे जाए तो शादी करने की बात कर रहा हूँ। उससे पहले आप जेन्युइनली लड़की के बारे में जानो, अपने बारे में बताओ, और वो भी रियलिटी में बताओ, फेकिज़्म मत करो। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ मैं देखता हूँ कि फेक इट करने लग जाते हैं अपने रिलेशन को बचाने के लिए। वो सोचते हैं कि भाई मैं फेक इट करूँगा तो ये सुंदर सी लड़की मेरे पास आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, सुंदरता सिर्फ 4 दिन की होती है, उसके बाद वो सुंदरता ढलनी ही है। और बात ये भी मैं आपको बोल देता हूँ, सुंदरता चाहे शक्ल से जितनी मर्जी हो, जो आप अट्रैक्शन वाली चीज़ें आपके अंदर हैं, वो बहुत गंदी है, और जिसमें आप कभी भी ना ही सेटिस्फाइड हो सकते हो ना ही सेटिस्फाइड कर सकते हो। सो ये थॉट करना कि चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो लड़की, वो सब एक ही तरह की होती हैं, उनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ओके, सो ये थॉट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एट द एंड कि आपने कभी भी किसी लड़की के रिलेशन में जाना है तो हमेशा याद रखना कि आपने उसके बारे में अच्छे से जाना और फेक इट नहीं करना। और लड़की कहीं की भी हो, सबके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप रिलेशन में पढ़ना। तो ये मेरा थॉट था।